नमस्ते साथियों, मैं हूं आनंद पारिक और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फ्लाई पर। साथियों, हिंदी साहित्य का इतिहास क्लास 5 हम शुरू करते हैं आज की पंक्तियों से। पंक्तियां हैं, वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। जय शंकर प्रसाद जी की ये पंक्तियां हैं और ये पंक्तियां साथियों हमें संघर्ष की प्रेरणा देती हैं जीवन के अंदर। देखिए, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, जहाँ पर उस पथ पर क्या चलने का मजा है, पथिक की कुशलता क्या है, जब उस पथ पर सूल ही न मतलब कठिनाइयाँ न हो तो हमारी कुशलता का पता उसमें नहीं चलता है। और नाविक की धैर्य की परीक्षा जब तक धाराएं प्रतिकूल न हो तब तक नहीं हो सकती। तो जयशंकर प्रसाद जी, और आज संयोग देखिए 30 जनवरी है और आज के दिन ही इस प्रख्यात साहित्यकार, ऐतिहासिक नाटकों के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी का जन्म दिवस या जयंती भी है। आज ही के दिन 30 जनवरी को 1890 ईस्वी को जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी हिंदी साहित्य का इतिहास की क्लास संख्या 5। इसमें हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथ, जिसका भाग ये है 3। इसके 2 भाग जो हैं वो हम तीसरी और चौथी क्लास में देख चुके हैं। तो टॉपिक हमारा हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथ। आज जो है ये हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित जो ग्रंथ हैं वो हम जो है पूरे पढ़ लेंगे। तो कल की क्लास में हमने नागरी प्रचारणी सभा काशी के जो प्रकाशन की संस्था, प्रकाशन के क्षेत्र में 3 बड़ी परियोजनाएं थी, उसका हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास भी उसने प्रकाशित किया। वहाँ पे अपनी क्लास जो है वो समाप्त की थी। तो अब आगे देखते हैं, चलिए। तो नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा भी प्रकाशन के क्षेत्र में अपनी 3 बड़ी परियोजनाओं में एक हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास प्रस्तुत करने की योजना थी। अन्य 2 परियोजना क्या थी वो भी साथ के साथ आप लगे हाथ समझिए कि अन्य 2 परियोजना जो थी, हिंदी शब्द सागर का निर्माण, एक शब्दकोश हिंदी का, और हिंदी विश्वकोश का प्रकाशन, इसकी 2 अन्य योजनाएं थी। और नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब होती है? 16 जुलाई 1893 ईस्वी को क्वींस कॉलेज के छात्रों ने वाराणसी में, काशी वाराणसी बनारस से एक ही बात है, इसकी स्थापना की थी। तो नागरी प्रचारणी सभा काशी की ओर से हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास अलग अलग विद्वानों के संपादन में 16 खंडों में प्रकाशित हुआ था। अब देखिए, 1953 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा ने हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को 18 खंडों में प्रकाशित करने की योजना बनाई थी, किंतु संपूर्ण इतिहास क्या हो गया? 16 खंडों में ही पूर्ण हो गया था। अब तक इसके जो इतिहास ग्रंथ है नागरी प्रचारणी सभा का, 16 खंड जो है वो प्रकाशित हो चुके हैं। इसमें प्रथम खंड जो है हिंदी साहित्य की पीठिका, और उसका संपादन जो किया है राजबली पांडेय ने, और 16वां खंड है हिंदी का लोक साहित्य, राहुल सांकृत्यायन के संपादन में। तो हम प्रथम और 16वां ही नहीं, सभी खंडों के नाम, सभी भागों के नाम और उनके संपादकों के नाम भी हम देखेंगे। तो देखिए, भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसमें रुचि लेते हुए 3 दिसंबर 1957 ईस्वी को इसके प्रथम भाग की प्रस्तावना लिखी। प्रथम भाग हिंदी साहित्य की पीठिका, प्रथम खंड राजबली पांडेय के संपादन में यह प्रकाशित हुआ। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन से भाग की किसने क्या नाम है और किसके संपादन में वो जो है वो लिखा गया है, प्रकाशित हुआ है। तो हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास
16 खंडों के नाम हम पढ़ेंगे, प्रकाशन वर्ष उनका देख लेंगे और संपादकों के नाम भी हम देख लेंगे। चूंकि ये जो पहला है, भाग पहला, ये मोस्ट हो जाता है, अंतिम और पहला तो बिल्कुल ये महत्वपूर्ण होगा। भाग एक यानी कि जो बृहत इतिहास नागरिक प्रचारणी सभा ने 16 खंडों में प्रकाशित किया, उसका खंड कह लो या भाग कह लो, खंड एक या भाग एक। तो इसका नाम है हिंदी साहित्य की पीठिका। प्रकाशन वर्ष है 1957 ईस्वी और संपादक है इसके राजबली पांडे है। अब द्वितीय भाग देखिए, द्वितीय खंड, इसका नाम है हिंदी भाषा का विकास। प्रकाशन वर्ष है 1965 ईस्वी और संपादक इसके हैं धीरेन्द्र वर्मा, बाबूराम सक्सेना जी। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो नागरिक प्रचारणी सभा के बृहत इतिहास के ये 16 खंड हैं साथियों, अलग अलग विद्वानों द्वारा संपादित ये खंड हैं, इनका जो प्रकाशन वर्ष है वो अलग अलग है। ये देखिए, पहला खंड तो 1957 ईस्वी में प्रकाशित हो जाता है, दूसरा खंड जो है 1965 ईस्वी में हुआ, कई खंड जो है, अब तीसरा खंड 1983 में भी हुआ है। तो इसके पीछे कारण क्या है कि नागरिक प्रचारणी सभा ने अलग अलग विद्वानों को अलग अलग खंड का संपादन का कार्य सौंपा। कुछ विद्वानों ने अपना कार्य सही समय पर और जल्दी पूरा कर लिया, लेकिन कुछ विद्वानों ने यह कार्य पूरा नहीं किया, उन्हें समय लग गया बहुत ज़्यादा, या कई बार नागरिक प्रचारणी सभा ने कई तो जो कार्य सौंपा था उन विद्वानों ने नहीं किया, तो उनकी जगह संपादन के लिए दूसरे विद्वानों को बुलाया और फिर उनसे वो जो है संपादन का कार्य करवाया। तो इसलिए इनका समय जो है अलग अलग संपादन का कार्य जो अलग अलग विद्वानों ने किया, उसके कारण इसका समय भी प्रत्येक खंड का अलग अलग है। और संयोगवश हो सकता है कि किसी का समय एक भी हो, वो एक अलग बात है। तो तीसरा खंड देखिए, नागरिक प्रचारणी सभा के इतिहास का हिंदी साहित्य का उदय और विकास। ये देखिए आदिकाल है, आदिकाल खंड, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का उदय और विकास। प्रकाशन वर्ष है 1983 ईस्वी। 3 संपादक इसमें मिलकर कार्य किया है, 3 संपादकों ने, पंडित करुणापति त्रिपाठी, भोला शंकर व्यास और डॉक्टर वासुदेव सिंह। चौथा खंड देखिए, भक्ति काल आ गया है आदिकाल के बाद, भाग 4 या चौथा खंड भक्ति काल। भक्ति काल में भी कौन सा, निर्गुण भक्ति का परिचय इसमें दिया गया है, भक्त कवियों का। प्रकाशन वर्ष इसका है 1968 ईस्वी। संपादक आचार्य परशुराम चतुर्वेदी। तो खंड 5वां, पहले भक्ति काल का निर्गुण आ गया, तो अब ये सगुण। खंड 5 भक्ति काल और सगुण भक्ति का परिचय। प्रकाशन वर्ष इसमें देखिए 1974 ईस्वी। संपादक है विजयेंद्र स्नातक, दीनदयाल गुप्त, देवेंद्रनाथ शर्मा। अब खंड है छठा खंड, षष्ठ भाग कह लीजिए, रीतिकाल यानी श्रृंगार काल, और इसमें भी परिचय है रीतिबद्ध कवियों का। और प्रकाशन वर्ष है 1958। ये देखिए, डॉक्टर नगेंद्र जी ने अपना कार्य कितना जल्दी पूर्ण कर लिया है। संपादक इसके हैं डॉक्टर नगेंद्र। तो 1958 में इसका प्रकाशन हो गया। रीतिबद्ध कवियों का परिचय छठे खंड में डॉक्टर नगेंद्र देते हैं। 7वां खंड रीतिकाल ही होगा, और इसमें भी रीति मुक्त, वो रीतिबद्ध था, यहाँ रीति मुक्त कवि आ गए। प्रकाशन वर्ष 1972। संपादक हैं भागीरथ मिश्र। अब देखिए 8वां खंड। 8वां खंड जो है, अब रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल पूर्ण हो गया। तो 8वां खंड हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान यानी कि भारतेंदु काल। अब ये आधुनिक काल, 8वें खंड से हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास आधुनिक काल में पहुंच चुका है। इसका प्रकाशन वर्ष देखिए 8वें खंड का 1972 ईस्वी। संपादक हैं डॉक्टर विनय मोहन शर्मा, इसके संपादक हैं। आगे चलिए 9वां खंड देखते हैं हम इसका। 9वां खंड या भाग 9 हिंदी साहित्य का परिष्कार, और ये है द्विवेदी काल।
9वें खंड में द्विवेदी काल में आधुनिक काल में, प्रकाशन वर्ष 1977 ईस्वी, संपादक सुधाकर पांडेय इसके रहे हैं। 10वां खंड भाग 10 देखिए, हिंदी साहित्य का उत्कर्ष। 9वां तो है हिंदी साहित्य का परिष्कार और 10वां है हिंदी साहित्य का उत्कर्ष में द्विवेदी के बाद छायावाद काल, और छायावाद में भी कौन सी विधा? काव्य यानी कि पद्य साहित्य इसमें आ गया। छायावाद का प्रकाशन वर्ष है इसका 1971 ईस्वी, संपादक इसके देखिए डॉक्टर नगेंद्र, रामेश्वर शुक्ल अंचल, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र। तो डॉक्टर नगेंद्र ने एक 6ठे खंड का संपादन भी किया है, रीतिकाल, और उसमें भी रीतिबद्ध हमने पहले पढ़ा था। 6ठे खंड का संपादन भी डॉक्टर नगेंद्र ने किया और 10वें का भी इनका नाम ये आ गया। हिंदी साहित्य का उत्कर्ष, छायावाद, छायावाद में भी काव्य साहित्य का यहाँ पर परिचय दिया गया है। अब 11वें में आइए, 11वां खंड हिंदी साहित्य का उत्कर्ष वही नाम है, लेकिन यहाँ पर जो है विधा बदल गई है, साहित्य की नाटक का उत्कर्ष है और ये छायावाद काल के नाटक है। प्रकाशन वर्ष देखिए 1972 ईस्वी, संपादक कौन है इसके? डॉक्टर सावित्री सिन्हा, लक्ष्मी नारायण लाल और डॉक्टर दशरथ ओझा इसके संपादक हैं। तो अब हमारा 12वां खंड देखिए, हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, नागरिक प्रचारणी सभा, 12वां खंड हिंदी साहित्य का उत्कर्ष वही नाम है क्योंकि काल भी वही है, परिचय उसी काल का चल रहा है, लेकिन यहाँ पर साहित्य की विधा बदल गई है, कथा साहित्य, कहानी, उपन्यास आदि का। देखिए प्रकाशन वर्ष इसका क्या है? 1984 ईस्वी, संपादक हैं डॉक्टर निर्मला जैन, अमृतलाल नागर और कल्याणमल लोढ़ा इसके जो है वो संपादक हैं। छायावाद ही है, छायावाद को 3 भागों में विभक्त किया गया है। 10वां, 11वां और 12वां खंड इसमें आ गया है। हिंदी साहित्य का उत्कर्ष तीनों का नाम है, पहला काव्य है, दूसरा नाटक का उत्कर्ष है और कथा साहित्य का उत्कर्ष। अब देखिए 13वां खंड हिंदी साहित्य का समालोचन, इसका जो है निबंध एवं पत्रकारिता का परिचय इसमें दिया गया है। प्रकाशन वर्ष 1965 ईस्वी और संपादक इसके हैं लक्ष्मी नारायण सुधांशु। अब हम 14वें खंड की बात कर लेते हैं, नागरिक प्रचारणी सभा के इतिहास की। हिंदी साहित्य का अद्यतन काल, अब तक का काल जो है, प्रकाशन वर्ष 1970 ईस्वी, संपादक इसके हैं हरबंस लाल शर्मा और कैलाश चंद्र भाटिया। तो ये 14वां खंड हो गया नागरिक प्रचारणी सभा के इतिहास का। अब देखिए 15वां खंड भाग 15 अंतर्भारतीय साहित्य। अंतर्भारतीय साहित्य माने वह साहित्य जो भारत से बाहर लिखा गया, हिंदी का वह साहित्य जो भारत से बाहर लिखा गया, अंतर्भारतीय साहित्य। प्रकाशन वर्ष इसका है 1989 ईस्वी और इसके संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने 6ठे खंड का भी प्रकाशन किया था, हमने देखा था, जो रीतिकाल या रीतिबद्ध कवियों का जो था, और डॉक्टर नगेंद्र ने एक 10वें खंड का भी संपादन किया था, 10वें और 6ठे खंड का। ये रीतिकाल था जो रीतिबद्ध, और ये 10वां खंड था हिंदी साहित्य का उत्कर्ष। हिंदी साहित्य का उत्कर्ष, छायावाद, काव्य। तो ये डॉक्टर नगेंद्र ने सबसे ज़्यादा मुझे लगता है इसके खंडों का संपादन किया है, क्योंकि 3 खंडों का संपादन डॉक्टर नगेंद्र ने किया है। तो अब आते हैं 16वें खंड पे हम। 16वां खंड कौन सा है? अंतिम खंड है इसका, हिंदी का लोक साहित्य। ये भी मोस्ट आप लगाइए, नगेंद्र वाले, और ये पहला और अंतिम, और 3 नगेंद्र वाले। तो
हिंदी का लोक साहित्य इसका नाम है और प्रकाशन वर्ष है 1960 ईस्वी। संपादक इसके कौन है? राहुल सांकृत्यायन और कृष्णदेव उपाध्याय इसके संपादक माने जाते हैं। तो अब हम देखते हैं हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित अन्य रचनाओं पर हम विचार विमर्श कर लेते हैं जितनी भी बची है। और आज इस वीडियो को हम जो है हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ जो हैं वो सारे पढ़ लेंगे, समाप्त कर देंगे इस टॉपिक को। तो अगला जो हमारा साहित्य इतिहास ग्रंथ है नागरी प्रचारणी सभा के वृहत इतिहास के बाद, वो हमारा ग्रंथ है डॉक्टर राम शंकर शुक्ल रसाल का हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रकाशन वर्ष 1931। अब एक शुक्ल जी के इतिहास का प्रकाशन वर्ष जो इसी नाम से है वो है 1929। तो आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 ईस्वी के जो रचनाकार कौन है, तो डॉक्टर राम शंकर शुक्ल रसाल होंगे। चूंकि शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ जो है वो नाम तो यही है, लेकिन वो प्रकाशन उसका हुआ है 1929 ईस्वी में। पद्धति इसकी कौन सी है? रसाल जी के जो ये ग्रंथ है इसकी पद्धति है कालानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम पद्धति है और इसमें कवियों और लेखकों की कृतियों के उदाहरण नहीं दिए गए हैं। इसमें कवियों और लेखकों की कृति के उदाहरण नहीं दिए गए हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी का भी है, राम शंकर शुक्ल रसाल का भी है। रसाल ने 1931 में लिखा है, शुक्ल जी ने 1929 में लिखा है। ऐसी नहीं है कि इन दो ही रचनाकारों ने इस नाम से इतिहास संबंधी रचना की है। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि डॉक्टर नगेंद्र का भी एक इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर हरदयाल के सह संपादन में 1973 को प्रकाशित हुआ था, जो हम लोग पढ़ते भी हैं उस ग्रंथ को। एक 1975 में इस नाम से रचना प्रकाशित हुई थी, हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसकी लेखक थी सुमन राजे। सुमन राजे का भी एक ग्रंथ है। 1996 में प्रकाशित हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना विजेंद्र स्नातक ने की थी। विजेंद्र स्नातक ने। एक राममूर्ति त्रिपाठी का भी हिंदी साहित्य का इतिहास है, राममूर्ति त्रिपाठी, और महत्वपूर्ण भी है। एक शकुंतला अग्रवाल ने भी लिखा है, अब यहाँ जगह नहीं रही है। 1957 में शकुंतला अग्रवाल ने भी लिखा है एक हिंदी साहित्य का इतिहास। शकुंतला अग्रवाल ने एक हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो बाबू गुलाब राय ने भी लिखा है। तो अनेक रचनाकारों ने, मुख्य यही हैं जो मैंने आपको लिखवा दिए हैं। डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास है, 1975 में सुमन राजे का हिंदी साहित्य का इतिहास है, 1996 में विजेंद्र स्नातक का हिंदी साहित्य का इतिहास है, राममूर्ति त्रिपाठी का है, 1957 में शकुंतला अग्रवाल ने भी लिखा है हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से, और बाबू गुलाब राय की भी एक रचना हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से है। शुक्ल जी की तो है ही, सबसे प्रसिद्ध है, और राम शंकर शुक्ल रसाल की भी इसी नाम से एक रचना है। तो ये हो गई बात हिंदी साहित्य के इतिहास की। राम शंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को जय काव्य काल व रीतिकाल को कलाकाल नाम दिया है। ये इनके ग्रंथ के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी। और तो आगे देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ एक दृष्टि में हम देखेंगे। महत्वपूर्ण ग्रंथ देखिए आ चुके हैं। अब ये कुछ ग्रंथ जो हैं वो रहे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक जगह पर इकट्ठे इन ग्रंथों के नाम मैंने कर लिए हैं, तो आप पढ़िए। देखिए, एक नंबर ग्रंथ है इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोये हिंदुस्तानी गारसा दत्तासी का। विस्तार से इसके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसका पहला भाग प्रकाशित होता है 1839 ईस्वी को, द्वितीय भाग 1847 ईस्वी को। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार द्वितीय भाग का प्रकाशन 1846 ईस्वी में हुआ, जबकि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, गुलाब राय
साहित्य कोश के भाग 2 के अनुसार द्वितीय भाग का प्रकाशन जो है गारसा दत्तासी के इस ग्रंथ के द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी को हुआ और यही सर्वमान्य है। मैंने ऊपर यही लिखा है, द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847। इस ग्रंथ के बारे में हमने विस्तार से पढ़ लिया था और यहाँ से हमारी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत भी मानी जाती है। अब देखिए, तबकात उ ससुरा और तजकीरा ई ससुरा हिंदी 1848 मौलवी करीमुद्दीन उर्दू रचनाएं, और माना जाता है विद्वानों के द्वारा कि ये जो है गारसा दत्तासी के 2 भाग हैं जो ग्रंथ के, उन्हीं दोनों भागों का अलग अलग अनुवाद है। तीसरी रचना देखिए, भाषा काव्य संग्रह, हमने स्रोत ग्रंथों में इसे पढ़ा था। 1873 ईस्वी में महेश दत्त शुक्ल की यह रचना है। एक बार दोबारा मैंने आपको याद रहे इसलिए यहाँ पर नोट कर दिया। महत्वपूर्ण रचनाएं जो साहित्य इतिहास स्रोत में भी आ जाएंगी और इतिहास ग्रंथों में भी आ जाएंगी। तो इसके अंदर हमने रचना का नाम, रचनाकार कौन है और वर्ष, जिस वर्ष वो उसका प्रकाशन हुआ, ये 3 चीज़ों को हमने शामिल इसमें किया है। देखिए, कवित्व रत्नाकर 1873 ईस्वी की रचना है और कहानजी धर्म सिंह ने इसकी रचना की है। 5वीं हमारी रचना देखिए, शिव सिंह सरोज। ये क्रमबद्ध रूप से हम यहाँ पर चल रहे हैं वर्ष के अनुसार, कालानुक्रम के अनुसार। शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी की रचना है। शिव सिंह सेंगर ने इसकी रचना की। 1000 कवियों का, 887 के लगभग कवियों का इसमें परिचय इन्होंने दिया और हिंदी भाषा में रचित हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, किसी भारतीय द्वारा रचित हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, ये हो जाएगा शिव सिंह सरोज। 6ठी हमारी रचना मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1889 ईस्वी, ग्रियर्सन, सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा रचित यह रचना है। रामचंद्र शुक्ल जी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, गुलाब राय, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय इत्यादि के अनुसार इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1889 ईस्वी, और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने 1888 ईस्वी इसका रचना काल माना है, प्रकाशन वर्ष माना है। हालांकि 1888 में यह रचना जो है एशियाटिक सोसाइटी की जो पत्रिका है उसके एक विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुई थी। बाद में क्या कहा जाता है कि स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में 1889 ईस्वी में प्रकाशन इसका हुआ। 7वीं हमारी रचना हिंदी कोविद रत्नमाला, बाबू श्याम सुंदर दास की यह रचना है। 2 भागों में यह रचना है। पहला भाग 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और दूसरा भाग 1914 ईस्वी में इसका प्रकाशित हुआ। 8वीं हमारी रचना हिंदी नवरत्न, मिश्र बंधुओं की यह रचना है। 1910 ईस्वी की यह रचना है। और फिर 9वीं हमारी रचना है मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधुओं की रचना है। प्रथम 3 भाग इसके प्रकाशित हुए 1913 ईस्वी को और चौथा भाग इसका प्रकाशित हुआ 1934 ईस्वी में। दोबारा यहाँ विस्तार से बात करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने इसे विस्तार से पहले पढ़ लिया है। 10वीं हमारी रचना देखिए कविता कौमुदी, पंडित राम नरेश त्रिपाठी की यह रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष 1917 ईस्वी। द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, एडविन ग्रीव्स, महत्वपूर्ण रचना हो जाएगी ये। एडविन ग्रीव्स की है, 1917 ईस्वी की ये रचना है, द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। 12वीं हमारी रचना देखिए ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, FEK 1920 ईस्वी। यहाँ पर आप लेखक का नाम लिखिए फ्रैंक अर्नेस्ट, फ्रैंक, ये 2 मिनट इसे हम यहाँ ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के जो रचनाकार हैं वो है फ्रैंक अर्नेस्ट।
और 1920 ईस्वी की ये रचना है। अब देखिए ब्रज माधुरी सार, शुक्ल जी का जो ग्रंथ है उसका आधार ग्रंथ भी ब्रज माधुरी सार उन्होंने लिखा है कि मैंने इससे भी सहायता ली है। श्री योगी हरि की रचना है, 1923 ईस्वी में यह रचित है। हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी साहित्य विमर्श किसकी रचना है? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना है, 1923 ईस्वी। 15वीं हमारी रचना हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास किसकी रचना है? बाबू श्याम सुंदर दास, 1924 की ये रचना है। इनकी एक रचना हम पहले भी देख चुके हैं, हिंदी कोविद रत्नमाला, और एक रचना इनकी और भी है, हिंदी भाषा और साहित्य, जो हम आगे देखेंगे। हिंदी भाषा का विकास श्याम सुंदर दास, ये देखिए रचनाएं महत्वपूर्ण है, हम किसी रचना को छोड़ नहीं सकते। हिंदी, अगली हमारी रचना देखिए हिंदी, हिंदी बद्रीनाथ भट्ट। अब ये एक चक्कर हो गया यहाँ पे, ये बद्री गलत लिखा गया, समाप्रार्थी हूँ मैं, बद्रीनाथ, ये बद्री ऐसे नहीं होगा, शुद्ध जो बद्री है वो ऐसे होगा, बद्रीनाथ। ये बद्री जो है वो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, ये बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ एक जगह का नाम है जहाँ ब्रह्म सूत्रकार ऋषि बादरायण के नाम से स्थान का नाम जो है बद्रीनाथ पड़ा था। ये बद्री होता है, इसका अर्थ होता है बेर, बेर, बेर के पेड़ का स्वामी, बेर के पेड़ का स्वामी, ये नहीं जचता है। ये स्थान का नाम है ना जो बद्रीनाथ, बादरायण जो ब्रह्म सूत्रकार ऋषि थे उनके नाम से पड़ा था। बद्रीनाथ तीर्थ स्थल है, ये सही बद्री होगा। 1925 ईस्वी, हिंदी रचनाकार बद्रीनाथ भट्ट, और 1925 ईस्वी। 17वीं हमारी रचना देखिए, हिंदी के मुसलमान कवि गंगा प्रसाद अखौरी, 1926 ईस्वी इसका रचना काल है। और सूकवी सरोज, 18वीं हमारी रचना है सूकवी सरोज, गौरी शंकर द्विवेदी जी की, 1927 ईस्वी की है रचना है। इस रचना के बारे में आपको पता ही होगा कि गौरी शंकर द्विवेदी, यही वह रचना है जिसमें गौरी शंकर द्विवेदी जी ने तुलसी का स्थान सोरों या शुक्र क्षेत्र बताया है। राजापुरा है वैसे तो, लेकिन इन्होंने जो सबसे पहले शुक्र या सोरों क्षेत्र भी तुलसी का जन्म स्थान माना, इसी रचना की वो बात है। 19वीं रचना हमारी हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास है, 1929 ईस्वी में रचित है। अन्य इसी नाम से जो रचनाएं हैं वो मैं यहाँ आपको लिखवा देता हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, 1931 ईस्वी में इसी नाम से राम शंकर शुक्ल रसाल ने भी इसी नाम से 1931 में, 1973 में इसी नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र ने भी लिखा, डॉक्टर हरदयाल के साथ मिलकर संपादित रचना है। इसी नाम से 1975 में ग्रंथ लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से सुमन राजे ने, और इसी ही नाम से 1996 में ग्रंथ लिखा था विजयेंद्र स्नातक ने। इसी नाम से ग्रंथ लिखा था राम मूर्ति त्रिपाठी ने, राम मूर्ति त्रिपाठी जी ने। और इसी ही नाम से 1957 में रचना की थी शकुंतला अग्रवाल ने। इसी नाम से एक इतिहास ग्रंथ लिखा था बाबू गुलाब राय ने। एक शुक्ल जी का हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रचनाकारों ने एक ही नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। तो ये मुख्य हैं। आगे देखिए हिंदी साहित्य का विवेचना, ये भी इस नाम से भी अनेक रचनाकारों ने रचनाएं की हैं। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास,
शुक्ल जी का 1929 और अब हम 30 में आ गए हैं सूर्यकांत शास्त्री। ये महत्वपूर्ण है। देखिए इसी नाम से और भी रचनाकारों ने की है, मैं यहाँ वो भी लिख देता हूँ। नलिन विलोचन शर्मा जी ने लिखा है एक, तो इसी नाम से नलिन विलोचन शर्मा ने इस नाम से ही लिखा है, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। और एक जो इसी नाम से 1968 ईस्वी में लिखा है राजनाथ शर्मा जी ने, राजनाथ शर्मा ने भी इसी नाम से हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास नाम से अपना ग्रंथ लिखा है। एक सूर्यकांत शास्त्री, ये 3 हो गए इकट्ठे, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। ये राजनाथ शर्मा जी का भी मोस्ट है, ये भी मोस्ट है सूर्यकांत शास्त्री का भी। हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी कोविद रत्नमाला, बाबू श्याम सुंदर दास की ये रचना है, 21वीं हमारी रचना है 1930 ईस्वी में। इसके बाद देखिए 22वीं हमारी रचना हिंदी भाषा और साहित्य जो बाबू श्याम सुंदर दास ने लिखी, उससे थोड़ा विस्तार, नाम में हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। याद रखने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। देखिए श्याम सुंदर दास जी हिंदी भाषा और साहित्य, यहाँ हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास हरिऔध जी ने 1930 ईस्वी में यह रचना रची। 23वीं हिंदी साहित्य का इतिहास रामशंकर शुक्ल रसाल 1931 में साल में हम प्रवेश कर चुके हैं। तो ये पहले भी बता ही दिया था मैंने आपको, बार बार बताने से क्या है, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो याद हो जाए ये इन रचनाओं का जो है। तो आगे देखिए आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कृष्ण शंकर शुक्ल 1934 ईस्वी, 31 तक की रचनाएं हमने पढ़ ली। 1934 आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, और कृष्ण शंकर शुक्ल इसी नाम से एक इतिहास और भी लिखा है 1978 ईस्वी में। किसने लिखा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। दूसरा भी लिखा है इन्होंने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, वो हम आगे देख लेंगे। 1978 में आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से बच्चन सिंह ने भी एक रचना की है। तो आगे देखिए हिंदी साहित्य का आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कृष्ण शंकर शुक्ल 1934। 25वीं पुरातत्व निबंधावली राहुल सांकृत्याय ने 1937 में। 26वीं हमारी रचना हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये तो आपको पता ही है बस, डॉक्टर राम कुमार वर्मा 1938। 27वीं हमारी रचना मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान की ये रचना है, और ये रचना जो है वो इंग्लिश भाषा में है 1939 ईस्वी में। इसकी भाषा जो है वो अंग्रेजी है और इसलिए यह रचना मोस्ट हो जाती है आपके लिए, यूनिक हो गई ना ये। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा 28वीं रचना हमारी देखिए मोतीलाल मेनारिया जी ने लिखी है 1939 ईस्वी में। मोतीलाल जी मेनारिया की अन्य रचनाएं भी हैं जो महत्वपूर्ण है। देखिए राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा आ गई, और राजस्थानी पिंगल साहित्य है। पिंगल साहित्य भी इनकी एक रचना है। आगे देखिए जैन इतिहास की पूर्व पीठिका और हमारा अभ्युत्थान 1939 ईस्वी, हीरालाल जैन की ये रचना है, महत्वपूर्ण रचना है जी। हिंदी साहित्य की भूमिका डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी 1940 ईस्वी। साहित्य इतिहास से संबंधित 3 ग्रंथ डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। पहला हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, सन इनके याद रखिए आप, क्रम इनका याद रखिए, पूछा जा सकता है। तो किसी भी, अब आपको सन याद रखने के लिए क्या करना है कि किसी भी ग्रंथ की सबसे पहले क्या लिखी जाती है? भूमिका। तो सबसे पहले 1940 ईस्वी में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी। फिर हिंदी का परिचय देते हुए हिंदी साहित्य उद्भव और विकास का वर्णन किया इन्होंने 1952, ऐसे आप याद रखिए। दूसरी रचना 1952 में हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। तीसरी फिर ये आदिकाल में आ गए,
हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 ईस्वी। तो 31वीं रचना देखिए, खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, ब्रज रतन दास। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, ब्रज रतन दास। ब्रज का रतन कौन? श्री कृष्ण, बहुब्रीहि समास, 1941 ईस्वी। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, ब्रज रतन दास, 1941 ईस्वी। 32वीं हमारी रचना आधुनिक हिंदी साहित्य, धीरेन्द्र वर्मा। इन्होंने हिंदी साहित्य भी लिखा है। हिंदी साहित्य भी धीरेन्द्र वर्मा के संपादन में लिखा गया है। कुछ अन्य कई विद्वानों ने मिलकर लिखा है। 1941 ईस्वी में आधुनिक हिंदी साहित्य। और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? यहाँ मैं एक बार और लिख देता हूँ आपको। आधुनिक हिंदी साहित्य तो ये है ही, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, ये ग्रंथ किसने लिखा है? ये देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास एक तो 1934 ईस्वी में अभी हमने पढ़ा था, कृष्ण शंकर शुक्ल ने लिखा। और एक जो है 1978 ईस्वी में डॉक्टर बच्चन सिंह ने, ऐसे ही याद करना पड़ेगा आपको बार बार पढ़कर। बच्चन सिंह ने एक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास भी लिखा है, बच्चन सिंह ने। ऐसे बार बार आप पढ़ोगे। आधुनिक हिंदी साहित्य धीरेन्द्र वर्मा, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कृष्ण शंकर शुक्ल और डॉक्टर बच्चन सिंह, दोनों ने इस नाम से एक पुस्तक लिखी है। और एक आधुनिक साहित्य भी है जो नंद दुलारे वाजपेयी ने लिखा है। आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका भी है जो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने लिखा है। और आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास भी है। ये तो देखिए मिलता जुलता। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक हिंदी साहित्य का यहाँ विकास कर दोगे आप, तो इसके रचनाकार 1942 ईस्वी में लिखा डॉक्टर कृष्णलाल ने। डॉक्टर कृष्णलाल ने आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास 1942 ईस्वी में। आगे देखिए, संत साहित्य, भुवनेश्वर मिश्र माधव ने ये रचना लिखी 1941 ईस्वी में। 34वीं हमारी रचना है आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास, डॉक्टर श्री कृष्ण लाल। इसमें आधुनिक हिंदी साहित्य के विकास में 1900 से 1925 ईस्वी तक का वर्णन है। और 1942 ईस्वी में यह रचना प्रकाशित हुई। आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास हमने पढ़ लिया। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? तो वही आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास लिखा डॉक्टर श्री कृष्णलाल ने। तो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा कृष्ण शंकर शुक्ल ने और एक बच्चन सिंह ने। तो अगली हमारी रचना 35वीं हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी और नंद दुलारे वाजपेयी की यह रचना है। 1942 में इन्होंने लिखा। आधुनिक साहित्य भी एक नंद दुलारे वाजपेयी जी की रचना है। 37वीं हमारी रचना हिंदी काव्य धारा, राहुल सांकृत्यायन, 1945 ईस्वी की ये रचना इनकी है, हिंदी काव्य धारा। आगे देखिए, 37वीं हमारी रचना हिंदी पुस्तक साहित्य, माता प्रसाद गुप्त, 1945 ईस्वी। और 38वीं रचना हिंदी वीर काव्य, महत्वपूर्ण है ये दोनों ही, टीकम सिंह तोमर की यह रचना है। और कब लिखी गई है? 1945 ईस्वी। टीकम सिंह तोमर, हिंदी वीर काव्य। 39वीं हमारी रचना है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, यह रचना लिखी है आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने। 1946 ईस्वी में किसने लिखी है? आचार्य चतुरसेन शास्त्री, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। 40वीं हमारी रचना देखिए आधुनिक साहित्य। आधुनिक साहित्य किसने लिखा? नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी ने कब लिखा? 1950 में। एक रचना पीछे भी हमने देखी थी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, इनकी एक रचना हमने देखी थी जो 1942 में, अभी पीछे ही देखी थी हमने। हिंदी साहित्य ये रही, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942।
और ये इनकी आधुनिक साहित्य 1950 में। आगे देखिए 41वीं रचना हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से भी बाबू गुलाब राय ने लिखा है। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, बाबू गुलाब राय, 1952 ईस्वी। अब देखिए आगे हमारी रचना है आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका, 1952 ईस्वी, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। ये 42वीं रचना है आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका। यहाँ अब हम भूमिका को अगर हटा दें, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कृष्ण शंकर शुक्ल का, बच्चन सिंह का, और आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास वो डॉक्टर कृष्ण लाल का। केवल आधुनिक हिंदी साहित्य से ये 3 रचनाएं आपको याद रखनी है। 43वीं हमारी रचना देखिए हिंदी का गद्य साहित्य, और लिखा किसने? रामचंद्र तिवाड़ी जी ने। हिंदी का गद्य साहित्य रामचंद्र तिवाड़ी, 1955 ईस्वी। इससे पहले आप ऐड कर सकते हैं 2 रचनाओं को और। हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो 1952 में ही है, और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953, 52-53 में ये रचना है। मैंने यहाँ वो रचनाएं इसलिए नहीं लिखी क्योंकि उनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, और अभी मैंने हिंदी साहित्य की भूमिका उनकी देखी थी, 1940 में लिखी थी, वहाँ भी बताया था आपको, इसलिए यहाँ नहीं लिखी उन्हें। इतिहास और आलोचना, ये रचना भी महत्वपूर्ण है, और नामवर सिंह की ये रचना है। नामवर सिंह की एक और रचना भी है, आप लिख लीजिए, महत्वपूर्ण है, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, ये भी नामवर सिंह की है और महत्वपूर्ण भी है। ये दोनों ही रचनाएं, इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, यह भी पढ़ने लायक है, मोस्ट रचना है। अगली हमारी रचना 45वीं देखिए हिंदी साहित्य के विकास की रूपरेखा, 1956 ईस्वी, राम अवध द्विवेदी। 46वीं हमारी रचना है हिंदी साहित्य की कहानी, जिसे लिखा है प्रभाकर माचवे ने 1957 ईस्वी में। इसके बाद हिंदी साहित्य का अतीत, ये भी मोस्ट होगी, हिंदी साहित्य का अतीत भी है ना, मोस्ट रचना है। ये लिखी है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। कब लिखी है ये रचना? 1959 ईस्वी में। अच्छा, इस रचना के 2 भाग हैं, हिंदी साहित्य के अतीत के 2 भाग हैं, और मोस्ट होगी ये रचना भी। अगली देखिए साहित्य का इतिहास दर्शन, नलिन विलोचन शर्मा की ये रचना है, 1960 में। एक नलिन विलोचन शर्मा की हमने रचना पहले देखी थी, विवेचनात्मक इतिहास भी है, सूर्यकांत शास्त्री का भी है, राजनाथ शर्मा का भी है, और नलिन विलोचन शर्मा का भी हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास है। 49वीं हमारी रचना देखिए हिंदी साहित्यानुशीलन, सत्यकाम वर्मा, 1962 ईस्वी की यह रचना है। 50वीं हमारी रचना देखिए आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, अभी मैंने बताया था आपको पीछे, ये देखिए यहाँ पे इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, 1962 की रचना है, नामवर सिंह की यह रचना है। रचना और रचनाकार तो आपको याद होना ही चाहिए, संत चलो छोड़िए, ये सेकेंडरी बातें हैं। 51वीं हमारी रचना है हिंदी साहित्य, जिसके 3 खंड हैं, प्रकाशित हुए 1959, 1962 और 1969 में, तीनों खंड। संपादक हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और ब्रजेश्वर वर्मा। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य तो अनेक रचनाकारों के संपादन में नागरी प्रचारणी सभा की तरह ही इसमें संपूर्ण हिंदी साहित्य को 3 कालखंडों, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल में विभक्त किया डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। इनकी एक रचना आधुनिक हिंदी साहित्य भी है धीरेन्द्र वर्मा की, वो देख ली थी हमने। 52वीं हमारी रचना देखिए हिंदी काव्य की सामाजिक भूमिका, शंभुनाथ सिंह जी की ये रचना है,
1966 ईस्वी की ये रचना है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, अब 1968 में राजनाथ शर्मा का ये है, सूर्यकांत शास्त्री का भी है और नलिन विलोचन शर्मा का भी ये इसी नाम से एक इतिहास रचना है। हिंदी साहित्य का इतिहास, संपादक डॉक्टर नगेंद्र 1973 ईस्वी, सुमन राजे ने 1975 में, विजेंद्र स्नातक ने 1996 में, मुख्य बाकी हमने पीछे बात कर ली थी। 55वीं हमारी रचना है साहित्य और इतिहास दृष्टि, मैनेजर पांडे। 56वीं हमारी रचना है हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास, वासुदेव सिंह, ये भी इंपॉर्टेंट होगी रचना। 1982 ईस्वी। 57वीं हमारी रचना हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, यह भी महत्वपूर्ण रचना है और 1986 में इसका रचना काल है और लिखा है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। बिल्कुल नए ढंग से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और 1996 ईस्वी में इस रचना को व्यास सम्मान से पुरस्कृत किया गया। यह भी मोस्ट होगी, एकदम नए ढंग से इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह, एक लिखा है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने। हिंदी साहित्य उपन्यास का इतिहास, गोपाल राय 2002 में। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, 60वीं रचना, सुमन राजे 2003, एक इन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा है सुमन राजे ने 1975 में। 61वीं हमारी रचना मध्यकालीन खंड काव्य, सियाराम तिवारी ने लिखी है। 62वीं उत्तरी भारत की संत परंपरा, डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी जी ने। राधा वल्लभ संप्रदाय, सिद्धांत और साहित्य, डॉक्टर विजेंद्र स्नातक ने। चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य, प्रभुदयाल मित्तल ने लिखा। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, भागीरथ मिश्र ने। ये सभी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ये चारों पांचों। हिंदी कहानी का इतिहास, गोपाल राय ने लिखा। 3 खंड हैं इसके, प्रथम खंड 2008 में प्रकाशित हुआ, द्वितीय खंड 2011 और तृतीय 2014 में। एक दूसरी परंपरा की खोज रचना है जो नामवर सिंह जी की यह रचना है, नामवर सिंह जी की रचना है। 68वीं है हमारी रचना पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास, श्री चंद्रकांत बाली की यह रचना है। 69वीं हमारी रचना देखिए, लास्ट रचना, हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां, यह भी महत्वपूर्ण रचना है। हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां, शिव कुमार शर्मा की यह रचना जो है वो है। तो यहाँ हमारी रचना कोई मेरे ख्याल से बाकी नहीं रही है। एक रचना आप और लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण होगी वो भी, 70वीं रचना, एक तो और लिखवा ही देता हूँ मैं आपको। हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास, ये आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं है, ये हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास है और महत्वपूर्ण है, अगेय की रचना है, ये भी मोस्ट होगी। तो साथियों, हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ जो महत्वपूर्ण थे हमने देख ली हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो साथियों, धन्यवाद, नमस्कार।